कुछ लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव होता है, वहीं कुछ लोग इसको मानते ही नहीं हैं। तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, ये उनके लिए तो वर्क करता ही है, लेकिन ये उनके लिए भी वर्क करता है जो कि इसको नहीं मानते। जो वर्ड्स या जो काम हम करते हैं, वो सब कुछ पहले से ही यूनिवर्स में है, यानी कि हम सिर्फ वही कर सकते हैं जो कि प्री एग्जिस्ट है, जो कभी भी कहीं भी किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करा। हम वो काम नहीं कर सकते। काम करना तो बहुत दूर की बात है, हम उसके बारे में सोच तक नहीं सकते। तो फिर ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, किसी के लिए वर्क करता है और किसी के लिए नहीं करता, ऐसा क्यों? तो मान लीजिए आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहां आपको कोई चीज पसंद आ जाती है। तो अब आपकी पॉकेट अगर उस चीज को अफोर्ड कर सकती है तो आप उसे खरीद लेंगे। अगर आपकी पॉकेट उस चीज की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकती तो आप उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो खरीदने और ना खरीदने के बीच में पॉकेट बीच में आ रही है। पॉकेट मीन्स मनी और मनी मीन्स एनर्जी। मतलब जब आपकी पॉकेट की एनर्जी उस चीज की एनर्जी के साथ मैच करी तो वो आपको मिल गई, और जब आपकी पॉकेट की एनर्जी उस चीज की एनर्जी के साथ मैच नहीं करी तो वो आपको नहीं मिली। उसी तरह से हम भी एनर्जी हैं, और हम जो भी चीज चाहते हैं उस चीज की भी एक एनर्जी होती है। तो जब हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी उस चीज की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो वो चीज हमें मिल जाती है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और जब उस चीज की एनर्जी और हमारी एनर्जी मैच नहीं करती तब वो हमें नहीं मिलती, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। तो अब सवाल ये है कि क्या करें ऐसा जिससे कि हमारी एनर्जी हमारी डिजायरेबल चीज के साथ मैच करे। तो जितनी बड़ी चीज होगी आपको अपनी उतनी बड़ी एनर्जी रखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हमें पानी की सतह पर तैरना हो तो हमें अपनी एनर्जी को हाई करना पड़ेगा। वहीं अगर हमें डूबना हो तो हम लो एनर्जी में भी डूब जाएंगे। तो जब हमें हमारी डिजायरेबल चीज चाहिए तो हमें अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, साइलेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब एक बार हमारी एनर्जी बढ़ जाती है तब हम हमारी डिजायरेबल चीज को आराम से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई डिजायरेबल जॉब है तो आपको मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन की प्रोसेस तो करनी ही है। साथ ही सबसे बड़ा काम आपको उस जॉब के अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मीनिंग है, लॉ का मतलब नियम, और अट्रैक्शन में दो वर्ड से जुड़े हुए हैं, एक अट्रैक्ट प्लस एक्शन। तो जो भी हमें अट्रैक्ट करना है उसके टू वर्ड्स हमें कोई एक्शन करना पड़ेगा, और जितना बड़ी चीज होगी उतना बड़ा हमें एक्शन करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे सोचें, विजुलाइज करते रहें, मेडिटेशन करते रहें और वो सब आपको मिल जाएगा। विजुअलाइजेशन की प्रोसेस, साइलेंस की और मेडिटेशन, ये सब आपकी एनर्जी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आप उस डिजायरेबल चीज को हासिल करने के लिए अपनी एनर्जी बढ़ा पाए। जब आपकी एनर्जी बढ़ती है तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, और जब आपकी एनर्जी लो होती है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। इसलिए अपनी एनर्जी को बाय मेडिटेशन, बाय विजुअलाइजेशन, बाय साइलेंस हाई रखें, तब 101% आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा।